अगर आपने 1,20,000 सीट नहीं दिया तो क्या सोचकर आपने बोला? अभी मैं अगर मुसल्लापुर में जाकर बैठ जाऊं तो हमारे अपने हजारों विद्यार्थी हैं। जिस वैकेंसी का इंतजार बिहार का गांव गांव का महिला बच्चा कर रहा है, वैकेंसी के मामले में बिहार किसी से पीछे नहीं है। लगभग 1.5 साल से इस परीक्षा का इंतजार हो रहा है। परसों जब घोषणा किया गया तो ऊंट के मुंह में जीरा 27,910 सीट जारी कर दिया गया। बिहार के बच्चों के भविष्य की चिंता को लेकर ऑफिसर्स एकेडमी के ये शिक्षक जो हैं 24 घंटे के भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बिहार में राजनीतिक सरगर्मी है और पॉलिटिकल पार्टियां रोजगार को मुद्दा बना रही हैं। ऐसे में टीआरई 4 को लेकर जो बड़ा जन आंदोलन पटना में शुरू हुआ है, जिसे पूरे देश दुनिया के लोग देख रहे हैं, हम भी आए हैं। हमारे साथ शशि शरण जी हैं जो बिहार के बच्चों के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। बाकी पूरा प्रकरण भी आपको बताएंगे, शिक्षकों से बात कराएंगे और यह बताएंगे कि क्यों आपको जानना जरूरी है कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो तमाम शिक्षक जो बिहार में यूपीएससी, बीपीएससी और शिक्षकों के लिए मार्गदर्शन करते हैं, आज आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। शशि सर, मामला बस इतना है कि बिहार सरकार जो है एक कई सारे रोजगार लेकर के आ रही है, लेकिन समस्या यह है कि टीआरई 4 की वो परीक्षा जो लाखों बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लगभग 1.5 साल से इस परीक्षा का इंतजार हो रहा है। पहले तो टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया, उसके बाद आगे बढ़ते गया। अब टीआरई 4 जब देने की नौबत आई तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पोस्टर मैं आपको दे दूंगा, उस पर जारी किया गया 1 लाख वैकेंसी आएगी। फिर कहा गया 1,20,000 आएगी, फिर कहा गया 80,000 आएगा, फिर कहा गया 1 लाख आएगा, फिर कहा गया एस्टेट की परीक्षा अभी नहीं होगी, एस्टेट टीआरई 5 के समय होगा, दोनों वैकेंसी आधा 50,000 कर दिया जाएगा। परसों जब घोषणा किया गया तो ऊंट के मुंह में जीरा 27,910 सीट जारी कर दिया गया। ये कहां का न्याय है? क्या आप इस बात को स्वीकारते हैं कि जिन लोगों ने इसके पहले बयान दिया वो गैर जिम्मेदार लोग थे, जिनको नहीं पता था कि 1 लाख सीटें आएंगी, कि 80,000 आएगा, कि 1 लाख आएगा, कि 1.25 लाख था? भाई, उतने जिम्मेदार भरे मंत्री हैं, उतने बड़े बड़े पद पर लोग हैं, बड़ी बड़ी प्रिंट मीडिया ने अखबारों में छाप दिया, बड़े बड़े समाचार पत्रों ने छाप दिया, बच्चे उस उम्मीद के साथ पढ़ाई में लग गए। और जब वैकेंसी देने की बात आई तो पहले कहा गया चुनाव के पहले परीक्षा होगी। कई बार आपने एजुकेशन मिनिस्टर का बयान सुना होगा, उन्होंने कहा चुनाव के पहले किसी हालत में रिजल्ट जारी कर देंगे, परीक्षा करा लेंगे, अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, सितंबर में हो जाएगी। क्या हो रहा है? अब आया परीक्षा, क्या परीक्षा चुनाव के बाद होगी, दिसंबर में परीक्षा होगी, जनवरी में रिजल्ट आएगा, ऐसा ही डेट आया। लेकिन शशि जी, एक बड़ा सवाल कि चुनाव का वक्त है, सरकार तो चाहेगी कि वोट बैंक बढ़ाए। भाई, वही तो समझ में नहीं आ रहा है। इतनी सारी विभागों में वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी के मामले में बिहार किसी से पीछे नहीं है। अगर पूरे भारत में इकलौता राज्य बिहार है जो सबसे ज्यादा वैकेंसी दे रहा है। कौन से विभाग में वैकेंसी नहीं आई है? बिहार पुलिस में, बिहार पुलिस ड्राइवर में, बिहार दरोगा में, होमगार्ड में, उसके बाद बिहार सब इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, चालक में बिहार पुलिस का, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, बीपीएससी सिविल सेवा, टीचर। लेकिन सबसे ज्यादा जिस वैकेंसी का इंतजार बिहार का गांव गांव का महिला बच्चा कर रहा है, शिक्षक कौन बनता है आपको पता है? ग्रामीण परिवेश के बच्चे इसके लिए तैयारी लगातार कर रहे हैं। वो बच्चे वहां लगा के बैठेंगे 1 लाख सीट। भाई, बच्चा सीट ही के कारण तो इसकी तरफ झुकता है। भाई, हम थोड़ा कमजोर विद्यार्थी भी हैं, मध्यम विद्यार्थी में थोड़ा दम लगा के मेहनत करेंगे तो सीट बहुत ज्यादा है, मेरा भी नौकरी और रिजल्ट हो जाएगा। ये एक परीक्षक होता है बच्चा का झुकाव होने का। आपने कहा 1 लाख, किसने कहा? हमने कहा क्या बच्चों को आप शुरू में कह देते 20,000 देंगे, कौन दिक्कत था भाई? इतना वैकेंसी आता कहां है? ये तो बिहार इकलौता राज्य है। लेकिन जब आपने बार बार बच्चों को देकर उम्मीद जगा दी, कहा इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे, और आया 27,000, हमको तो लगता है कि कोई टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑनलाइन पहली बार भूख हड़ताल पटना में हो रहा है, इतने व्यापक पैमाने। देखिए, ऑनलाइन प्रोटेस्ट, चूंकि हम शिक्षक हैं, बिना परमिशन के सड़क पर नहीं उतर सकते, ये पहला कदम है। बिना परमिशन के हम शिक्षक हैं, हम सड़क पर कैसा कोई गैर जिम्मेदार काम नहीं करेंगे जो सरकार के पॉलिसियों के खिलाफ हो, जो हमारे विधि सम्मत नहीं हो, जो कानून सम्मत नहीं हो, जो संवैधानिक अधिकार के बाहर का हो, वो हम काम नहीं करेंगे। आपको ही पता है बिहार में पटना के अंदर में गर्दनीबाग एक धरना स्थल निर्धारित है जहां परमिशन लेके बैठने की इजाजत होती है, वहां बैठेंगे जरूरत पड़ेगा तो। 9 तारीख को भी पटना में एक आंदोलन है बड़ा, उसका भी समर्थन है। लेकिन उससे पहले ये डिजिटली हमने सिर्फ ये आंदोलन करने का 3 मकसद है। पहली बात कि जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई जाए, ठीक है, पहला। दूसरा ये मकसद कि भाई जो लोग ये कह रहे हैं कि भैया डिजिटल आंदोलन करने से क्या होगा, आप तो कमरे में बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर करिए। सड़क पर अभी बैठेंगे, भीड़ लग जाएगी, रोड जाम हो जाएगा, प्रशासन के लोग आके कहेंगे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्या आपने इसके लिए परमिशन लिया है? अभी मैं अगर मुसल्लापुर में जाकर बैठ जाऊं तो हमारे अपने हजारों विद्यार्थी हैं, वो आके अगर बैठ जाएंगे तो सड़क जाम हो जाएगा, हिलेगा नहीं सड़क, पूरा जाम लग जाएगा। तो लोग क्या कहेंगे? प्रशासन आके कहेगा भीड़ खाली करो, ये हटाओ, लाठी डंडा चार्ज हो जाएगा। तो हम वैसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे बच्चे आहत हो, जिससे वो पिटे जाएं, ये ऐसा हमारा उद्देश्य नहीं।
इसलिए हम चुपचाप वहां से हट के बोर्डिंग रोड आके बैठे हैं। इसलिए बोर्डिंग रोड आके बैठे हैं कि बच्चे इस इलाके में यहां नहीं पहुंच पाएंगे और हम शांतिपूर्वक 24 घंटे तक धरना देंगे, भूख हड़ताल। हमको लगा था ये आसान काम है, सच बता रहा हूं, ये काम बड़ा कठिन है। आप बैठिए, पता चलेगा। 6 घंटे है, कमर में बैठना, खड़ा होना अलग बात है, सहारा लेकर खड़ा हो जाना अलग बात है। बैठे बैठे 6 घंटे में हालत पता चल गई कि क्या होने वाला। लेकिन जब तय कर लिया है तो तय कर लिया है 24 घंटा बैठेंगे, चाहे जो हो। चलिए, तय कर लिया है कि 24 घंटा बैठेंगे और हम बिहार के इन शिक्षकों के द ऑफिसर्स एकेडमी के ऐसे भूख हड़ताल में बैठे हैं जहां अब तक 6 घंटे में लाख से ज्यादा लोगों ने इस जन आंदोलन का समर्थन किया है। कई सारे शिक्षक हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि चुनावी वर्ष में आखिर सरकार चाह क्या रही है। सरकार क्या? देखिए, सरकार की मंशा तो हम लोगों ने देखा। आप देखें कि सीट की बात जो किया जा रहा है, यह एक चुनावी जुमला हमको जहां तक लग रहा है। 1 लाख सीट, 80,000 सीट, और आप ही के लोगों द्वारा ये बात कहा गया, और फिर 27,000 सीटें बच्चों को जो है किसी स्थिति में जो है बर्दाश्त लायक नहीं है। छात्र के साथ छलावा हो रहा है। चलिए, 7 छात्रों के साथ छलावा हो रहा है, तो ऐसे में आपको लगता है कि भूख हड़ताल शिक्षक करें, बड़ा जन आंदोलन हो जाए, राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाए, तब जाके सरकार बात मानेगी? देखिए, यहाँ छात्र का काम पढ़ने का है, आंदोलन करने का नहीं है। लेकिन सरकार चाहती यही है कि जो छात्र हैं वो सड़क पर उतरे। अगर मान लीजिए कि सरकार जो कमिटमेंट कर रही है, हम सरकार से कुछ एक्स्ट्रा डिमांड नहीं कर रहे, सरकार से कह रहे हैं कि अगर आपने 1,20,000 बोला तो आपको 1,20,000 सीट देनी चाहिए। लेकिन अगर आपने 1,20,000 सीट नहीं दिया तो क्या सोचकर आपने बोला? आप पढ़े लिखे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आप अनपढ़ गंवार हैं। आपने सोचकर बोला होगा। कमिटमेंट 1,20,000 का किया, स्टूडेंट ने भी सोच लिया कि 1,20,000 बिहार में भर्ती आ रही है, हमको तैयारी करनी चाहिए। और जैसा कि सर ने बिल्कुल सही बात बोला कि स्टूडेंट जब नंबर ऑफ सीट्स को देखता है तो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट भी आगे बढ़ते हैं कि मेरा भी सिलेक्शन यहां पर जरूर हो जाएगा। फिर सरकार ने फिर अपनी बात को बदल करके 1,20,000 से 1 लाख पर पहुंची। उसके बाद हुआ कि TRE 4 आएगा, उसके बाद TRE 5 आएगा, तो हम TRE 4 में 50,000 सीट लाएंगे, TRE 5 में फिर 50,000 सीट लाएंगे। चलिए, इसके लिए भी स्टूडेंट तैयार हो गए। लेकिन अब जब आई तो 27,910 सीट आया। ये कहां का इंसाफ है? सरकार सोच समझकर बात क्यों नहीं करती? अपने ही बातों पर सरकार क्यों बार बार बदल रही है? सरकार के स्टेटमेंट क्यों गलत हो रहे हैं? अपनी ही बातों पर सरकार क्यों पलट रही है ये तो सरकार जाने। पर सरकार को भी 2 महीने के बाद चुनावी दंगल में जाना है और बिहार के 14 करोड़ लोगों को जवाब देना है कि जब सीटें 1 लाख होनी चाहिए तो फिर 27,000 पर बातें क्यों अटकी? बिहार में होने वाली परीक्षाओं में प्रश्न पत्र क्यों लीक हो जाते हैं? अगर परीक्षा समय से हो जाए तो फिर समय से रिजल्ट क्यों नहीं आता? अगर तैयारी मुकम्मल नहीं तो फिर परीक्षा लेने का क्या फायदा? फिलहाल हम पटना के बोरिंग रोड में हैं, द ऑफिसर्स एकेडमी में हैं और तमाम शिक्षक जो हैं पिछले 6 घंटे से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगले 24 घंटे तक यहां बैठे रहेंगे। इसके बाद जो अहिंसात्मक तरीके का आंदोलन होता है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। शायद सरकार की नींद टूट जाए, शायद सरकार को लगे कि बिहार में बदलाव के लिए ये जो जायज मांग है जिसमें न जाति धर्म कुछ नहीं आता, इस पर एक बेहतर परिकल्पना हो सकती है। हमारी भी कोशिश होगी कि सत्ता के गलियारे में बैठे लोगों तक इन शिक्षकों की और बिहार के उन लाखों छात्रों की आवाज को पहुंचाया जाए जिसको सुनने के बाद महामहिम और जो बिहार के करता धरता है माननीय मुख्यमंत्री, उनको लगे ये तो बड़ा मुद्दा है और ये वोट बैंक भी पैदा करता है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।